सो हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। जो कराची का वेदर है जुलाई में, वो वैसे काफ़ी प्लेजेंट और रेनी जाता है और हो भी गया है माशाल्लाह से। बहुत बहुत हैवी रेन्स हो रही हैं और मानसून भी है। तो ये मेरी जो शहज़ादी है, मेरी तितली है, मेरे साथ गई हुई थी वेदर को एंजॉय करने और मस्तियाँ कर रही थी। फ्लावर तोड़ तोड़ के मुझे बस दे रही थी, मम्मा ये आपके लिए, मम्मा ये आपके लिए। तो बस इसका और मेरा जो टाइम है वो एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम होता है। मेरी प्रिंसेस है, मेरे दिल की धड़कन है। और आप देख सकते हैं फ्लोर पे अच्छी खासी बारिश पड़ी हुई है और हो भी रही थी, हैवी रेन थी। और बस उसके बाद हम थोड़ी देर बैठे और हैवी रेन हुई और बस फिर हम इसके बाद नीचे चले गए थे। जो वेदर है वो बहुत प्लेजेंट हो गया था। और जी आज ही सुबह डाकिया पोस्ट लाया वाली कहानी थी। गूगल एडसेंस से मेरी पिन भी आ गई थी और हमने इसको पिन को एंटर भी कर दिया है अपने अकाउंट में। खैर, उसके बाद थोड़ा सा कुछ सामान था घर का, ख़त्म हुआ था एंड ऑफ द मंथ, तो बस थोड़ी सी ग्रॉसरी लेनी थी। तो जो किफ़ाया है वो नियरेस्ट प्लेस है मेरे लिए, हार्डली 1 से 2 मिनट के ड्राइव पे है। तो फिर मैं वहाँ चली जाती हूँ। कुछ चीज़ें थी, चीनी पत्ती भी ख़त्म हुई हुई थी, वो भी ले ली थी। एवरीडे वगैरह भी ले लिया था। गार्लिक सॉस जो मेरे घर में बहुत खाया जाता है, गार्लिक चिली, वो ले लिया था। और ये अपने लिए मैंने कैल्शियम वाला मिल्क ले लिया था, विटामिन डी वाला। और यकीनन कोई ना कोई हांडी या डिज़र्ट बनाती हूँ तो उसमें क्रीम की ज़रूरत पड़ जाती है। सो वो मैंने ऑलपर्स की तो नहीं मिली थी, मेरे ख्याल में मिल्क पैक की क्रीम्स नहीं हैं। और फिर मैंने दाल ले ली है। दाल हमारे घर में ये वाली बहुत यूज़ होती है, मूंग मसूर की। लाला भी शौक़ से खाते, मैं भी खाती हूँ। तो दाल चावल बना के कुछ ना कुछ उसके साथ वेजिटेबल, या हम बना लेते हैं चिकन या कोई भी मटन भून के, या बीफ चटकारा बोटी, तो बड़ा मज़ा आ जाता है। बच्चों का जो बबल बाथ है वो भी फिनिश हुआ हुआ था, बॉडी वॉश बबल बाथ वाला, क्योंकि ये जकूज़ी में बनाते हैं बबल्स और फिर ये इंजॉय करते हैं। मुझे दिख गया था, वो भी ले लिया था। इनकी वाइप्स भी ले ली थी। मतलब बच्चों का जो है ना सामान वो ख़त्म हुआ हुआ था। तो मैं आ रही थी, मुझे एकदम ज्वेलरी पे मेरी निगाह पड़ गई और ज्वेलरी जो है मुझे बड़ी ज़बरदस्त लग रही थी और थी भी यहाँ पे काफ़ी अच्छी। तो जो जो रिंग्स चीज़ें अच्छी लग रही थी मुझे, वो मैं पहन रही थी और रिदा से पूछ रही थी। रिदा कह रही थी जी अच्छी लग रही है, ये भी ले लें, जी अच्छी लग रही है, ये भी ले लें। हार्ट वाली जो है वो गुनगुन को हमने दे दी थी और जो स्ट्रॉबेरी वाली है वो मैंने ले ली थी। और ये रिंग्स भी बहुत अच्छी लग रही थी। तो जो जो रिदा को अच्छा लग रहा था वो रिदा मैडम लेती जा रही थी कि आप ये भी ले लें, अच्छा लगेगा, ये भी ले लें, अच्छा लगेगा। पता नहीं रिदा ने कितनी मुझे हज़ारों चीज़ें दिला दी थी कि ये भी अच्छा लगेगा। बस फिर ये आया कि कुछ पोनीज़ वगैरह ले ली थी, कैचेस ले लिए थे। और ये जो ब्रोचेज़ हैं ये मेरी ज़िंदगी का बहुत अहम हिस्सा है, जो कि वैसे मुझे दूसरी बार मिलते नहीं हैं, वो भी ले लिया था। और टिशू, माय गॉड, टिशू बहुत ज़रूरी है जब तक बच्चे सेरेलैक खाते हैं। और बस वॉशरूम धोने के लिए सर्फ वगैरह भी ख़त्म हुए हुए थे, तो बोनस ले लिए थे। और मुझे काम वाली बोल रही थी कि बाजी आप कंडीशनर लाए नहीं हैं, तो कंडीशनर भी ले लिया था। गार्बेज बैग ले लिए थे, लिक्विड वॉश ले लिया था। और यहाँ पे ये मुझे क्रॉकरी में बाउल्स अच्छे लग रहे थे। पसंद मैंने ग्रे वाला किया था, उन्होंने घर में आके चेक किया, मैंने गोल्डन दे दिया, जबकि गोल्डन मुझे कोई पसंद नहीं था। अब बहरहाल अच्छा नहीं लगता रिटर्न कराना, तो बहरहाल मैंने रख लिया। ऑल पर्स इसलिए ले लिया था, कभी कोई अचानक बहन भाई बता देते, मुझे अचानक ही बता देंगे हम आ रहे हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे, तो बस फिर डिज़र्ट बन जाता है। फटाफट इंतज़ार नहीं करना पड़ता किसी का कि कोई आए, दूध बॉईल करना है, फिर उसको यूँ करना, डायरेक्ट बना देती हूँ। सो बच्चों के लिए जूस भी ले लिए थे, मिल्क भी ले लिए थे और मूंग मसूर की दाल भी ले ली थी। और फिर यहाँ पे बिल हो गया था हमारा, हम निकले घर के लिए। बस फिर रहमत अंकल को आवाज़ दी थी, रहमत अंकल ने आके सारा सामान पकड़ लिया था और गाड़ी में रख लिया था। बस हमारा थोड़ा सा जो है वो रश में काम हो रहा था कि रश टू होम, क्योंकि लाला की कॉल आ गई थी कि भाई जल्दी आओ घर पे और अपना सामान वामान समेटो, मैं आ रहा हूँ। मैं अपने बेटे को बाहर लेके जाऊँगा, थोड़ा सा इसको घुमा के लाऊँगा, आइसक्रीम खिला के। मैंने कहा चले भाई कर लेते हैं। तो बस ये मैं आई थी, कोई एक सामान समेट रही थी और हान गाजी जो है बीच में घुस के खड़े हो रहे थे, ये क्या है मम्मा, ये क्या है, ये क्या है। और बस मैं लगी हुई थी कि फटाफट से ये समेटूँ, ये चीज़ें जो लेके आई हूँ उनको साइड पे रखूँ। अभी मैं ये चीज़ें रख के और हान को रेडी कर ही रही थी, इतने में लाला भी आ गए थे। लाला कह रहे थे 5 मिनट है, नीचे आ जाओ जल्दी से वरना मैं चला जाऊँगा इसको लेके। बस फिर हम लोग, मैं, हसन, लाला, हम लोग सब नीचे आ गए थे और हमें ये आइसक्रीम खिलाने लेके चले गए थे। क्रीमेलो मुझसे पूछ रहे थे कहाँ क्या आइसक्रीम खाएगी, मैंने कहा हमें तो एक ही जगह पसंद है और उसका नाम है क्रीमेलो। वैसे केबीस की भी आइसक्रीम बहुत अच्छी होती है और मैकडॉनल्ड में इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं नहीं आपके पास, बस एक ही पे आपको कनात करनी पड़ती है और वो है बस मैकफ्लरी,
चॉकलेट फज भी उसमें कभी कभी होता है, कभी कभी नहीं होता। और इसको तो मैंने टिप टॉप बना दिया था अपने बेटे को। और मुस्तफ़ा का हमें पता नहीं था कि ये लेके जाएंगे, इन्होंने कहा मुस्तफ़ा को भी ले लो। तो मेरा बेचारा गरीब बच्चा ऐसे ही जैसा था वैसे ही उठ के आ गया। और यहाँ तक कि हम उसका फीडर भी भूल गए थे। वैसे ज़्यादा दूर जाना नहीं था, क्रीमेलो तक ही जाना था। अब लाला ढूंढ रहे थे क्योंकि पहले क्रीमेलो जो था वो इस साइड पे था, मिल नहीं रहा था। तो मैंने इनसे कहा था कि OPTP वाली लाइन में पीछे है थोड़ा सा। और वैसे मैंने उनको बोला हुआ है कि ये जो रोड मामले हैं ना, रोड के, इन पे मुझे भरोसा नहीं किया करें क्योंकि मुझे एड्रेस बिल्कुल भी नहीं आते। मैं जहाँ भी गई हूँ, जब भी जाती हूँ या तो ड्राइवर के साथ जाती हूँ, अपने शौहर के साथ। अकेले घूमने फिरने की आदत है नहीं। जब अब्बा के घर होते थे तो अब्बा लेके जाते थे हर जगह, तो मुझे रास्ते वगैरह का कुछ भी नहीं पता होता। बस मैंने यहाँ पे अपनी फेवरेट न्यूटेला कोन ले ली थी और मेरे शौहर ने भी मेरे ख्याल में न्यूटेला कोन ही ली थी और हसन ने चॉकलेट आइसक्रीम ली थी। और यहाँ पे orhan गाजी जो हैं अपने जौहर सबको दिखा रहे थे और मुझे भी कह रहे थे आ जाओ आ जाओ। लड़कियाँ थी, छोटी छोटी बच्चियाँ थी, उनको ये खेल खेल के डांस कर करके दिखा रहे थे, झूमे जो पठान के स्टेप कर रहे थे। और मी मज़े की न्यूटेला कोन आ गई थी और मैंने बगैर आश्रय के इसको खाना भी शुरू कर दिया था। और ये लाला की कोन थी उनके पास, और हसन की जो आइसक्रीम है हमने गाड़ी में मंगवाई थी। और ये बस सन रूफ के तो दीवाने हैं, बस अपने बाबा से बोलते बाबा अपर जाना है और बाबा खोल देते हैं सन रूफ। तो बस ये सन रूफ खोल के orhan गाजी खड़े हो गए थे। मैं अपनी आइसक्रीम के लिए बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती। मैंने इनसे कह दिया था अपने बेटे को आपने खड़ा। सो गाइस, हम इस प्लेजेंट वेदर को एंजॉय करते हुए, अपनी आइसक्रीम को एंजॉय करते हुए घर की तरफ जा रहे थे। और आप लोग भी वेदर एंजॉय करें, बाहर निकलें, मानसून है। और साथ साथ अपना ख्याल भी रखें, अपनों का भी ख्याल रखें, इलेक्ट्रिसिटी शॉक्स को अवॉइड करें, कुछ इस तरह की चीज़ों को बच्चों को भी समझाएं और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलेंगे नए व्लॉग में नई बातों के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।